बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि चीन पर हमेशा ही ये इल्जाम लगता रहा है कि वो दूसरे ममालिक की टेक्नोलॉजी को कॉपी करके और दूसरे ममालिक के जदीद हथियारों को रिवर्स इंजीनियरिंग के तहत बनाता है। इस तरह आपने ये भी देखा होगा कि जब से पाकिस्तान ने JF-17 बनाया है, भारत की तरफ से इस फाइटर प्लेन के बारे में भी तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। कभी ये कहा जाता है कि ये एक जंग फाइटर प्लेन है, कभी चाइनीज टॉय, कभी MiG-21 की कॉपी और पता नहीं क्या क्या सुनने को मिला। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और JF-17 अपनी वर्क साबित करता गया, भारत के व्यूज में भी तब्दीली आती गई। मगर उसमें इस फाइटर प्लेन के लिए जो नफरत भरी थी, उसमें तब्दीली ना हो सकी। अब जब JF-17 अपनी बर्तरी साबित कर चुका है और इसका जदीद ब्लॉग भी मंजरे आम पर आ चुका है, तो भारत की तोपों का रुख अमेरिका की तरफ हो गया है। भारत के इस रवैये की वजह क्या है और कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पर JF-17 को लेकर अब भारत सारा इल्जाम अमेरिका पर लगा रहा है? इन सब बातों को आज हम इस वीडियो में तफसील से देखेंगे। मगर इन तमाम तर तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहूंगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो को आखिर तक जरूर देखा करें, ताकि आप लोग सही और मुकम्मल मालूमात जान सकें। दोस्तों, एक फाइटर जेट बना लेना खास तौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए ये उन ममालिक को भला कैसे गवारा हो सकता है जिन ममालिक पर JF-17 थंडर बराह रास्त असर अंदाज हो सकता है। इस तैयारी के बारे में तमाम मनफी प्रोपेगेंडे अपनी मौत आप मर चुके हैं, खास तौर पर 27 फरवरी 2019 के बाद और JF-17 का ब्लॉक 3 सामने आने के बाद मुखालफीन के मुंह बंद हो चुके हैं। मगर यहाँ कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो अपनी नफरत का इजहार और JF-17 थंडर को कमतर साबित करने की अभी भी भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। भारत की तरफ से अब ये सोचा छोड़ दिया गया है कि अगर अमेरिका पाकिस्तान को F-16 फराहम ना करता तो पाकिस्तान कभी भी अपना फाइटर प्लेन नहीं बना सकता था। इसलिए अमेरिका ने इस एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए पाकिस्तान की बराह रास्त मदद की है। यही वजह थी कि पाकिस्तान ने अपने इस त्यारे का नाम F-7 रखा था, जिसको बाद में चीन की दरख्वास्त पर JF-17 कर दिया गया। भारतीयों का कहना है कि पाकिस्तान ने F-16 को कॉपी किया और उसका मॉडल बनाकर चीन की त्यारा साज कंपनी से राब्ता किया और वहां दोनों ममालिक ने मिलकर JF-17 की शक्ल में एक एयरक्राफ्ट बना लिया। यही वजह है कि भारत की तरफ से अब अपनी तोपों का रुख अमेरिका की तरफ कर दिया गया है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान ने F-16 को अब कॉपी नहीं किया, बल्कि 1980 की दहाई से ही पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर F-7 प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जो कि F-16 को कॉपी करके ही बनाया जा रहा था, जिसके बाद 1992 और 1998 में रिव्यू करके JF-17 की शक्ल दे दी गई और फिर इसको बना भी लिया गया। अमेरिका ये जानता था कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुक इंतहाई करीबी हैं और पाकिस्तान चीन को अमेरिका के हर वेपन की तफसील फराहम कर सकता है, तो फिर भी अमेरिका ने पाकिस्तान को ऐसे हथियार फराहम किए। F-16 के DNA से बनने वाला एयरक्राफ्ट अब एक जदीद एयरक्राफ्ट की शक्ल ले चुका है और भारत के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। भारत के अमेरिका से इस तरह के शिकवे ऐसे ही नहीं हैं। भारत को अब ये एहसास हो चुका है कि जिसको वो एक नाकारा एयरक्राफ्ट कहकर पाकिस्तान का मजाक उड़ाता रहा है, उस एयरक्राफ्ट ने भारत की डिफेंस प्लानिंग को नए सिरे से तरतीब देने पर मजबूर कर दिया है। सिर्फ अमेरिका से ही नहीं, भारत रूस को भी ये कह चुका है कि पाकिस्तान को JF-17 के इंजन की फराहमी फौरन रोकी जाए, क्योंकि रूस के फराहम किए गए इंजन से पाकिस्तान एक ऐसा एयरक्राफ्ट बना रहा है जो भारत के लिए बराह रास्त एक बड़ा खतरा है। रूस की जानिब से भारत को कोई जवाब न मिल सका, जिसके बाद भारत ने देखा कि अब रूस के सामने उसकी दाल नहीं कर रही, तो भारत ने तोपों का रुख अमेरिका की तरफ कर दिया। भारत का रवैया ऐसा है जैसे पूरी दुनिया उसकी गुलाम है और पाकिस्तान को कोई भी हथियार फराहम करने से पहले उन ममालिक को भारत से इजाजत लेना जरूरी है। भारत की इस परेशानी की बहुत सी वजूहात हैं। इनमें सबसे बड़ी वजह है JF-17 की इंटरनेशनल लेवल पर मकबूलियत। इस वक्त JF-17 का ब्लॉक 3 जल्द ही मंजरे आम पर आने वाला है और बहुत से ममालिक इसके मुतवक्के खरीदार भी हैं, जबकि भारत का अपना तेजस किसी दूसरे मुल्क को फरोख्त करना तो दूर की बात, अभी तक मुकम्मल तौर पर बन भी नहीं सका। दोस्तों, दूसरी सबसे जो बड़ी वजह है वो है 27 फरवरी को JF-17 थंडर के हाथों हुई बदनामी। एक और वजह ये भी है कि पूरी दुनिया देख रही है कि चाइना के अपने तमाम एयरक्राफ्ट वो मकबूलियत हासिल नहीं कर सके जो JF-17 थंडर को हासिल हो रही है, और चाइना का एक भी एयरक्राफ्ट अभी फरोख्त नहीं हो सका, जबकि JF-17 दो ममालिक हासिल भी कर चुके हैं।